Hello guys, welcome to your YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam, and today I'm here going to teach you the first chapter of biology, that is the living world of class 11th. Hello. So in this chapter you have to learn some characteristics of the living organism. First of all, the living organism is defined on the basis of the cell structure. So organisms are of two types on the basis of cell structure, that is unicellular and the multicellular. Unicellular, the organisms which are having only one cell, that are known as unicellular, and the organisms which are having the multi cells, means many cells, means billions, millions and trillions of the cells, that are known as multicellular. Here one keyword is also given, acellular. In modern biology, unicellular is known as acellular. Now the second point is metabolism. Metabolism is a total sum of physical and chemical reactions which are occurring inside an organism's body. मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब के सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. अब मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, anabolism and catabolism. Anabolism is a constructive phase and catabolism is a destructive phase. Example of anabolism is a photosynthesis. Anabolism में अगर हम देखें तो it is a constructive phase. तो इसका मीन्स अगर हम लोग समझें तो कंस्ट्रक्ट मीन्स कोई चीज़ को जुड़ना, बनना, सिंथेसाइज होना. तो इसका एग्जाम्पल भी फोटोसिंथेसिस है. मीन्स कोई छोटी छोटी चीज़ों को बना के जोड़ के एक बड़ी सी चीज़ बना ली. मीन्स इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म. फोटोसिंथेसिस क्यों लिया इसका एग्जाम्पल? बिकॉज फोटोसिंथेसिस में हमको लाइट चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है. तो छोटी छोटी चीज़ों को बन के एक बड़ी सी चीज़ बनती है ना, उनकी फूड बनता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. It is a constructive phase and catabolism is a destructive phase. How? Destructive phase means कोई हमने बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया. जैसे if we take the example of respiration. In respiration, what is respiration? It is a oxidation of food, or it is also known as a breakdown of the glucose in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं. अब रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक. वो चीज़ आई होप आप लोग ने 9th या 10th में पढ़ी होगी. आई हैव आइडिया अबाउट 9th बिकॉज आई एम एन ICSC स्टूडेंट. तो मेरे को पता है कि ICSC वालों ने ये 9th में पढ़ा होगा. अब आई हैव नो आइडिया अबाउट CBSE. आई होप आप लोग ने 10th में पढ़ा होगा या आप लोग ने 9th में ही पढ़ा होगा या छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा. तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैटाबॉलिज्म मीन्स कटिंग, मीन्स ब्रेक डाउन. सो इसका एग्जाम्पल हम लोग रेस्पिरेशन लिखेंगे. और कैटाबॉलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ. ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज. अब आप लोग सोचो कि ऐसा तो नहीं है कि 2019 में मेरी हाइट ना 5.2 थी, अब मेरी 2020 में मेरी 4.9 हो जाएगी. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये इम्पॉसिबल है. बिकॉज हाइट जो होती है ना वो इरिवर्सिबल है. ओके, so in this chapter now come to the next part, that is respiration. As I told you earlier, respiration is a catabolic process because respiration includes the breakdown of glucose, and in this process, when in any process
a macromolecule is breaking down into small pieces, that is called micromolecules. That process is called catabolic process. कैटाबॉलिक प्रोसेस का ही एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है एटीपी के फॉर्म में, और वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर जब भी सेल को यूज़ होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से एक्सेस कर लेता है। ओके अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसमें जो रिएक्शंस में हमारा वेस्ट भी निकलता है, तो उस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकलना होता है, तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ 8th पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सभी को पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस of production of new individual of their own kind by living organism। कोई living organism अपने ही kind का दूसरा एक new individual अपना offspring प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि ये क्यों करता है? रिप्रोडक्शन के बिना हमारी लाइफ नहीं चलेगी क्या? चलेगी, रिप्रोडक्शन के बिना हमारी लाइफ चलेगी, बट हमें अपनी स्पीशीज़ को इस पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यू रखना है। मतलब अगर आप लोग समझो कि अगर बोल दिया गया हो कि अब कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, जितने भी लोग अभी तक पैदा हो गए वो हो गए, फिर उसके बाद कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है ऑब्वियसली, तो सब लोग मर जाएंगे। तो अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे, तो फिर आगे आने वाले टाइम में ह्यूमंस की स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएगी। जैसे डायनासोर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए ना, वैसे ह्यूमंस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें अपनी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 9th पॉइंट, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है जो 11th में आया है। अभी तो इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं, फिर आगे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में इसको। कॉन्शियसनेस होता है अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से अवेयर होता है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बैठी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, उसने मेरे को एक थप्पड़ मार दिया। अब मैं उसे प्यार से तो नहीं बोलूँगी भाई मेरे को क्यों मारा तुमने, बहुत अच्छा किया, ऐसा तो नहीं है। या तो मैं चिल्लाऊंगी या तो मैं सिर्फ दोबारा पलट के मारूंगी। ये तो ह्यूमन नेचर होता है ना कि कोई मारे तो गुस्सा आती है। तो यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट से अवेयर थे कि उसने मेरे को मारा, मतलब एक होता है अलर्ट थे कि हाँ हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसमें आता है स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स, इफेक्टर मसल्स, न्यूरॉन्स, सेंसिटिव न्यूरॉन्स, ये सब आता है। हम लोग बाद में नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को पढ़ना है तो इसका छोटा सा ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पे, वैष्णवी निगम। आप सर्च कर सकते हैं नर्वस सिस्टम बाय वैष्णवी निगम, उस पर मेरा ये आ जाएगा। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, these are the change in the form, function and behavior of organism। मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल बिहेवियर, फंक्शन और उसका फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाना, उस प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन हम लोग क्यों करते हैं? जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैं तो यूपी में रहती हूँ, तो यहाँ पे हल्की से कभी गर्मी होती है या कभी ठंडक होती है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्मी है या बिल्कुल ठंडी है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, तो और जो लोग मसूरी, जम्मू कश्मीर यहाँ सब रहते होंगे, वो लोग तो बहुत उनको भी ठंडक लगती होगी, लेकिन उनको इतनी ठंडक नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनकी बॉडी उस हिसाब से हैबिचुअल हो गई है। उन्होंने वो टेम्परेचर, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, वो टेम्परेचर अडेप्ट कर लिया है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं।
अब जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ कश्मीर में या कहीं, तो हम लोग को बहुत ठंड लगेगी एज कंपेयर टू देम, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। So now moving to the next point, that is movement. Movement includes locomotion as well as movement itself. Suppose if we take example of plants, देन आपने कभी देखा है अगर प्लांट्स को, एक प्लांट को हमने टेरेस पे रखा हो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया सुबह? ऐसा तो नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने सिर्फ बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकता है, वो होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मूवमेंट। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस, मीन्स जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जा रहा है, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं लोकोमोशन। इसका एग्जाम्पल होता है एनिमल्स। एनिमल शोज लोकोमोशन एंड द प्लांट शोज मूवमेंट। देन कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सबको इनटेक करता है और यूज़ करता है, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं इसके मोड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ दियर मोड। दे आर ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉफिक एक न्यूट्रिशन होता है, एक मोड होता है, और जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन शो करते हैं दैट आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स विच मेक दियर फूड बाय दियर ओन, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बनाते हैं। हम लोग, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं है। अब आप लोग तो कहोगे कि नहीं, हमारी मम्मी का घर में किचन में खाना बनाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, वी आर कंसिडरिंग ओनली रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं, कुछ लोग स्पिनच को खाते हैं। हम लोग मोस्टली क्या खाते हैं? ग्राम, सीरियल्स, और ये वीट, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स खाते हैं ना। तो ये सब तो प्लांट्स हो गए ना, तो हम लोग कोई और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है? जो डिपेंड होता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। आई होप you are able to understand what I am trying to say. Now come to the homeostasis. It is the ability of body to maintain a constant internal environment. कोई भी बॉडी ब्लड के फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है। उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन हम लोग ने बुक्स में भी देखा होगा। हम लोग जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग टीचर्स कहते हैं ना, वेरिएशन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत वेरिएशंस हैं इसमें। मतलब वेरिएशंस मीन्स चेंज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लड़की है, डॉटर है, वो अपनी मदर की जैसी है, मतलब मदर की जैसी शक्ल है, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि डिक्टो मदर की शक्ल होगी, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी मिलती होगी। तो उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है ना, उसमें थोड़ा चेंज आया कि हाँ बिल्कुल मदर की तरह नहीं है। अब नेक्स्ट, लाइफ स्पैन। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन डेथ एंड बर्थ। इस बर्थ और जितने तुम लोग जिए, मतलब बर्थ के टाइम और डेथ के टाइम के बीच में जितना भी तुम्हारा टाइम पीरियड था, चाहे कैसा भी गुजरा, अच्छा, हंसते खेलते रोते, जैसे भी गुजरा हो, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। Now come to the next part, that is death. Death is a ultimate termination of the survival or life, means कोई भी लाइफ का या सर्वाइवल का टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट आप लोग ने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, ब्रेक, मतलब
किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, टर्मिनेशन लूप पढ़ा है ना, और टर्मिनेशन ऑफ द लूप कंप्यूटर वाले समझ सकते होंगे। तो वही टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेथ। So now moving to the next point, that is movement. Now these two words are the very important for the NEET examination. ओके सो जो नीट प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लें कि जैसे ये फर्स्ट है हीमोस्टेसिस। हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग ने पहले होम्योस्टेसिस पढ़ा था। होम्योस्टेसिस मेंटेनिंग ऑफ द बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो बॉडी में होता है। लेकिन हीमोस्टेसिस होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब ब्लड क्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ऐसे लर्न करो, होम्यो और हीमो में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लर्न करो, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन, हीम से क्या करो, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो ब्लड से रिलेटेड हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस हीमोग्लोबिन, ऐसे लर्न करो, याद हो जाएगा। Now the next part is apoplasm. Apoplasm is a kind of liquid substance which are outside of the cell. जो सेल के बाहर होता है वो होता है एपोप्लाज्म।